ये सब दुश्मन वैसी की नहीं है। ये मुसलमान के दुश्मन है। योगी मुसलमान विरोधी है। जो ये सेकुलर का चोला पहने ये हमारे हितैषी हैं। आजम खान एंड फैमिली को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, जेल से रिहा हो जाएंगे। आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाना चाहिए। आजम खान साहब को मुसलमान होना एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। मुसलमान होना नहीं, मुसलमान गलत रास्ते पे चले जाना ये मुसीबत है। यादव कितना आजम खान के साथ खड़े या कितने मुसलमान के साथ खड़े। गोरखपुर में उन्होंने सीट किसको दे दिया था विधायकी का? किसको टिकट दिया था जानते हैं आप? जो कह रहा था कि मुसलमानी की औरतों को कब्र से निकाल के उनका रेप करना चाहिए। ये चाचा लोग गुलामी के बस शिकार हो गए। सीएम मारा गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जियाउल हक को दुनिया देख रही है। हमारे एपीजे कलाम साहब मुसलमान नहीं थे। अरे उनका तो कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाया था, उसमें समाजवादी कांग्रेस का क्या? हाँ, राष्ट्रपति एपी अब्दुल कलाम साहब को अटल जी ने बनाया था। इसके क्या बात करेंगे? एपी अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को जहाँ सजा हुई है वो जेल में है। लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है आजम खान परिवार की, और चैप्टर क्लोज होता हुआ आजम खान का नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है वो अलग लगी हुई है कि आजम खान किसी तरीके से कांग्रेस उनको अपने साथ लाने में कामयाब हो जाए। तमाम लोग हैं, आज हम जानेंगे लोगों से कि आखिरकार आजम खान को कहाँ जाना चाहिए। जिस तरीके से जो इल्जाम लगते हैं समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर कि आजम खान को सजा होती है, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनकी सुध नहीं लेती है। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी, ये बताइए कि आजम खान एंड फैमिली वो जेल में है और कांग्रेस अलग लगी हुई है कि आजम खान किसी तरीके से वो हमारे साथ आ जाए। क्या आपको लगता है कि आजम खान को किसके साथ जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस लगी नहीं, कांग्रेस उनके पीड़ा को समझने के लिए के गई थी कि आखिर आपको सजा क्यों मिली है, किस चीज़ की सजा मिली है, जो आपके ऊपर मुकदमे हैं वो सही हैं नहीं सही हैं, उसका क्या कारण है। लेकिन हम पर्सनल राय देना चाहेंगे कि आजम खान एंड फैमिली को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, जेल से रिहा हो जाएंगे। अच्छा, आजम खान अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जेल से रिहा हो जाएंगे? 24 घंटे के अंदर रिहा हो जाएंगे भाई साहब। 24 घंटे के अंदर। केवल ऑफर देते हैं और न बाहर हो जाए तो बताइएगा, आप लिख करके दे दूंगा। सर कह रहे हैं कि जो है अगर आजम खान बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जो सजा कम हो जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए, हम आपको बता दें, आजम खान मर्द मुजाहिद है। समझ रहे हैं? सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। नंबर एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये कि आजम खान साहब को मुसलमान होना एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब कि आपका मानना यह है कि जो है मुसलमान होना उनके लिए मुसीबत है? मुसीबत। दूसरी चीज ये कि आजम खान साहब ने जो एक काम कर दिया वो इस देश और इस प्रदेश के लिए बहुत गलत कर दिया। इस वजह से आजम खान साहब दोषी है। अच्छा। वो जुर्म क्या कर दिया? अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ना बनाई होती, समझ रहे हैं, उन्होंने समाज के बच्चों के हाथ में कॉपी और कलम देने का काम किया। दूसरी चीज, ये काम ना करते मुसलमान के बच्चों के हाथ में अद्धा, तमंचा, कट्टा, बंदूक अगर पकड़ाते। पर तमाम आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, बकरी चोरी के आरोप है, चोरी के आरोप है। सुनिए, पूरी बात पहले सुनिए। सारे आरोप जो भी लगाए जा रहे हैं, क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आजम खान साहब शराब का ठेका लूटने जाएंगे? आजम खान साहब ने बकरी चोरी की है? आजम खान साहब ने किताबें चोरी की है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम तिलका कर दो ताड़। समझ रहे हैं? तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम दिलका कर दो ताड़। तो इस तरीके से आजम खान साहब के साथ जिस जुल्म और जास्ती की जा रही है, तो ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये न समझे कि सत्ता से ये भी बेदखल होंगे। तो फिर कांग्रेस के लोग भी आजम खान से मिलने गए थे, ठीक है, सीतापुर जेल, लेकिन आजम खान ने मिलने से मना कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। आजम खान ने मिलने से मना किया या फिर सरकार का प्रशासन के ऊपर दबाव था कि भैया इनको मिलने मत दो किसी से? आजम खान ही ने मना किया था।
आजम खान ने बनाया। हाँ, क्योंकि आजम खान समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सिर्फ ये मुसलमान को यूज करने का काम किए हैं। ये मुसलमान का कभी भला कर ही नहीं सकते। मुसलमानों की राजनीति खत्म करने के लिए आज उनको सजा हो गई। तब क्या अखिलेश यादव को तब नहीं मालूम था, जब अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया जा रहा था, क्या उनकी फर्जी, तब वो नहीं चेक करा पा रहे थे। उनकी सरकार में मुसलमान को ये मुसलमान के दुश्मन है, मुसलमान की लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। बस मैं तो, मेरा पर्सनल राय ये है कि आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे तो आने वाले वक्त में उनका हाथ मजबूत होगा और यूपी में मुसलमान और ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ वो भी एक लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे पैरवी कर लेंगे, वो खुद पैरवी कर लेंगे, उनको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओवैसी के साथ अगर रहेंगे तो एक उनकी एक मतलब घर जैसा उनका हो जाएगा, एक कुर्सी उनकी रहेगी। अब ऐसी कुर्सी नहीं रहेगी कि कुर्सी बैठने से पहले अखिलेश भैया से पूछना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मुसलमान होना ये मुसीबत आजम खान के लिए। मुसलमान होना नहीं, मुसलमान गलत रास्ते पे चले जाना ये मुसीबत है। उन्होंने सपा में चला गया, सबसे बड़ी मुसीबत तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती किया। उन्होंने अगर पार्टी बनाए होते, जैसे आज ओम प्रकाश राजभर, आप बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा आजम खान की सीटें ना होती, बिल्कुल होती, क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे नेता है। इन्होंने क्या किया कि बस गुलामी का रास्ता चुन लिया। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके बड़े भाई, बड़े लड़के हैं, इनकी बिटियां हैं, उनको अगर इनको बचाना है तो असदुद्दीन ओवैसी का हाथ थाम लेना चाहिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने घर से एमआईएम की सिंबल से लड़वाना चाहिए रामपुर। क्या आपको लगता है कि जाना चाहिए ओवैसी के साथ में आजम खान को? भाई ये तो भाजपा के व्यक्ति हैं, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि वहां से आएंगे और बीजेपी का साथ देना चाहिए। इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कहा कि बीजेपी को सीधे ज्वाइन कर लेना चाहिए। एमआईएम की बात कर रहे हो भाई, हाँ? आप सीधे सीधे ज्वाइन कर लो भाजपा को। ऑफर अभी दो, अभी ऑफर दो और यहाँ लेटर लो, ऑफर अभी दो, यहाँ लेटर लो, एक हाथ लो। बीजेपी कभी मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझती है। मिश्रा जी को नहीं मालूम, कांग्रेस, सपा, बसपा मुसलमानों के यूज की सिर्फ एक वर्कर के जैसे, कभी उनको मालिक बनने नहीं दिया। अपनी उन्हीं के वोट के मालिक बनते रहे सेकुलर पार्टी वाले, उनको गुलामी कराते रहे। और ये बार बार भाजपा की बी टीम बताते हुए ऐसी को, ये लोग सब दुश्मन हैं। मुसलमान की लीडरशिप के जितने हैं हिंदुस्तान में, सब जो सेकुलर का चोला पहने हैं, जैसे पंडित जी हैं, बहुत लोग ऐसे सेकुलर का चोला पहने, ये सब दुश्मन वैसी की नहीं है, ये मुसलमान के दुश्मन है। कि अगर मुसलमान लीडरशिप पे खड़ा हो जाएगा, मुसलमान अपनी हक मानने लगेगा। सुनिए राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। कांग्रेस के 43 मुसलमान मारे गए हैं। अब बताइए यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाबा की सरकार है। ये लोग एक भ्रम फैला दिए कि योगी मुसलमान विरोधी है। योगी मुसलमान विरोधी है, जो ये सेकुलर का चोला पहने, ये हमारे हितैषी हैं। यही सबसे बड़े असल ढोंग है। दो समाज। मेरा कुछ सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो थे शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ, वो मुसलमान नहीं थे। महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला मुसलमान नहीं हैं। सर सैयद अहमद खान मुसलमान नहीं थे। अपने वो कौन से फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति थे मुसलमान नहीं थे। हमारे एपीजे कलाम साहब मुसलमान नहीं थे। अरे उनका तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था, उसमें समाजवादी कांग्रेस का क्या? राष्ट्रपति जेपी अब्दुल कलाम साहब को अटल जी ने बनाया था, इसके क्या बात करेंगे? जेपी अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था, उसमें समाजवादी कांग्रेस का केवल बीजेपी ने वोट उनको। अच्छा, अखिलेश पर ये इल्जाम लगता आ रहा है और लग भी रहा है कि भैया वो देवरिया चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आजम खान से मिलने नहीं जाएंगे, ना हरदोई, ना सीतापुर, ना ही तो रामपुर जाएंगे। किसने बता दिया? बता किसने दिया? किसने बताया? ये हल्ला है, ये बात हो रही है, ये इल्जाम लग रहा है समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव पर। बिल्कुल खामोश। जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लोग लगा रहे हैं। आजम साहब से मिलने, अब्दुल्ला से मिलने अखिलेश जी आज नहीं जाएंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे। ये न्यायिक प्रक्रिया है। गए क्यों नहीं? ये ना गए क्यों नहीं? जाना जाएंगे ना, जाएंगे ना। डेलीगेशन कांग्रेस का तैयार हो जाता है। कांग्रेस चली जाती है। कांग्रेस वहाँ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मिलने गया, ये कौन कह सकता है कि वहाँ पर नहीं? भाई वहाँ जिला जेल प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया। आजम साहब ने थोड़ी कहा कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे। ये कहाँ साक्ष्य? अगर कोई साक्ष्य सबूत हो तो बताइए। भाई आजम खान साहब जेल के अंदर मर हैं, अब मान लिया हम जाएं बाहर से और हमें पुलिस प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने मिलने दे, और उसके बाद हम कहना शुरू करें कि आजम साहब ने हमसे नहीं मिले, तो ये तो खाली हवाई बातें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अखिलेश जी और उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अब्दुल्ला आजम के साथ में, आजम खान साहब के साथ में
तन मन धन से खड़े हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। तन मन धन के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं आजम खान पर। यादव कितना आजम खान के साथ खड़े या कितने मुसलमान के साथ खड़े। गोरखपुर में उन्होंने सीट किसको दे दिया था विधायकी का, किसको टिकट दिया था जानते हैं आप? जो कह रहा था कि मुसलमानी की औरतों को कब्र से निकाल के उनका रेप करना चाहिए। ये चाचा लोग गुलामी के बस शिकार हो गए और आने वाली नस्ल को भी गुलामी का। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा, आपने सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि एक भ्रम मचा दिए हैं कि अगर मुसलमान के कोई हितैषी पैरवी करेगा तो वो सिर्फ अखिलेश यादव कर पाएंगे, सिर्फ राहुल गांधी कर पाएंगे, असदुद्दीन वैसी नहीं कर पाएंगे। कोई मुद्दा पे इनकी पार्टी इमरान प्रताप, सुन जाइए एक मिनट, अभी आजम खान जेल है, इमरान प्रताप बड़ी राज्यसभा सांसद है ना, कई बार बोल दिया आजम खान के ऊपर, क्यों नहीं गए मिलने? वो तो माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद तो बाद में है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ना माइनॉरिटी के। तो साझा किया था इमरान ने आजम खान। बिल्कुल, आज ये आप समझ लीजिए, कांग्रेस में आप जाएंगे जितनी बोलने की आज़ादी आपकी छीन ली जाएगी। सपा में आप बोलने जाएंगे तो आप बता दीजिए, जितनी मुसलमान नेता बता रहे हैं कांग्रेस में, क्या मुसलमान नेता किसी की स्पीच बता दीजिए, क्या वो कांग्रेस टाइम बोल पाते थे? गुलाम बना देते भैया। सपा मुजफ्फरनगर दंगा में हुआ, मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव सीएम मारा गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जियाउल हक को दुनिया देख रही है। आप बताइए, तो क्या आप बताइए, एक बात बताइए आप, क्या आजम खान के साथ इतना जुल्म होने का किसका? अखिलेश यादव सीएम थे, इतने उन्होंने कहते आगरा एक्सप्रेस मैं बनाया, गोमती रिवर फंड मैं बनाया, ये मैं बनाया, विकास गिनाते, मतलब आजम खान नगर विकास मंत्री थे, उनके ऊपर इतना जेल की सजा हो गई। क्या भाजपा सरकार में नहीं कांड होते हैं? बताइए, वो अलग मुद्दा है। आजम खान एक सेकंड के लिए, हाँ बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मुसलमान की हिदायत कर रहे हैं, स्वयं मुसलमान हैं, आजम खान साहब से मिलने क्यों नहीं गई? ये जाएंगे मिलने? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये दोनों लोग क्यों नहीं गए सर? इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है, सीतापुर रोड पे बॉर्डर पे हम लोग ने रिसीव किया आजम खान को, और आजम खान सुनने में कोई बुराई नहीं है, बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, सुन लीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज तो कांग्रेस की बनाई, मेट्रो किसने लखनऊ में लगाई? या तो आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मेट्रो लखनऊ में किसने चलाई? कितने ने चलाए बताइए, आप मेट्रो किसने चलाई? आप इसका जवाब दीजिए। दंगे की बात नहीं, किसने चलाई? मैं सिर्फ मुद्दे को भटका के एक मिनट सुनिए। क्या बताइए आप? बीजेपी अखिलेश भाई सोनम बीजेपी अब डमरू में जाएगा, डमरू है कुछ नहीं, अब की डमरू जाएगा जाके अयोध्या में, योगी मोदी मंदिर उद्घाटन हो रहा मंदिर का। चाचा नहीं, आप अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ तो मंदिर 24 में खुल रहा है। अरे आजम आजम खान की बात ही नहीं कर रहे सर, हम तो आप भाषा की मुद्दे में बात कर रहे थे भाई साहब। तो अब आजम खान जेल में है, उनकी जो परिवार है वो जेल में है, उनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है ये तो खैर जो विपक्ष है उसका अलग अलग कहना है कि जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव आजम खान परिवार के साथ में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी लगातार जो है आजम खान से मिलने का प्रयास कर रही है। आजम खान को वैसी के साथ जाना चाहिए।